हेलो, नमस्कार दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि ट्रिपल सी के बारे में। ट्रिपल सी है क्या, कितने दिन में एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, और इतने में जो भी क्वेश्चन है, जैसे 100 क्वेश्चन होता है तो 100 में हम कितना क्वेश्चन कर लेते हैं, पास हैं, या फिर कितने क्वेश्चन करने पे कौन से ग्रेड बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं अभी, तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो चलते हैं दोस्तों, जैसे कि चलते हैं ट्रिपल सी का जो पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, और इसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है 3 मंथ का होता है। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 3 मंथ का होता है। जैसे कि आपने अभी ये चल रहा है, मई चल रहा है, और आप 1 मई से लेकर के, जैसे कि अगर आप यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 1 से लेके लास्ट 1 मई से लेके जो है लास्ट मई तक, इसके बीच में अगर आप कभी भी आप जो है ऑनलाइन अगर करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम एवरी 3 मंथ में, जैसे प्रत्येक तीसरे मंथ में होता है। जैसे कि आपने मई में लास्ट में किया तो 1 मई से लास्ट मई के बीच में किया आपने ऑनलाइन, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में होगा, मई जून जुलाई, तो तीसरे नंबर पे जुलाई आता है। तो मतलब तीसरे मंथ पे इसका एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ड्यूरेशन हमने 3 मंथ यहाँ पे लिख दिया है। आगे फिर चलते हैं, आगे बात आती है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये टोटल जो है 100 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 100 मॉक क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से आपको टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, तो मान के चलिए। और आगे यहाँ से इसका जो टाइम मिलता है आपको, टाइम आपको मिलता है 90 मिनट का। मतलब 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम जो मिलेगा 90 मिनट मिलेगा। आगे फिर चलते हैं, इसमें जो पास मार्क है, अगर 100 क्वेश्चन में जो है अगर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप पास हैं। बाकी अगर 50 के नीचे भी आपका आता है तो आप फेल हैं। अगर 50 के ऊपर लाते हैं या फिर 50 आते हैं तो आप पास हैं। आगे इसका जो फीस होती है तो 590 रुपये इसका फीस लगता है। जब हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन करने के बाद अप्लीकेशन नंबर मिलता है, जैसे हमने सबमिट किया, उसके बाद हमें पेमेंट काटना होता है, जो कि इसकी जो फीस होती है, सरकारी फीस होती है 590 रुपये इसकी फीस होती है। आगे चलते हैं, फिर ग्रेड की बात करते हैं। ग्रेड में जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से हमने 85 क्वेश्चन से और 100 क्वेश्चन के अगर बीच में हमने किया है तो आपका होगा यस ग्रेड आएगा। उसके बाद अगर आप 75 से 84 के बीच में सही करते हैं तो आपका ए ग्रेड होगा। आगे 65 से लेके 74 के बीच में अगर आप करते हैं, क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपका बी ग्रेड होगा। आगे 55 क्वेश्चन से लेके 64 क्वेश्चन के बीच में करते हैं आप, तो आपका होगा सी ग्रेड। अगर 50 से लेके 54 के बीच में आपका अगर करते हैं, 50 से 54 के बीच में आपका क्वेश्चन सही है तो आपका डी ग्रेड होगा। तो यहाँ से ये ग्रेड के बारे में है कि आपने 85 से 100 के बीच में करना है तो यस ग्रेड मिलेगा, 75 से 84 के बीच में सही है तो ए ग्रेड मिलेगा, 65 से 74 के बीच में अगर करेंगे आप तो आपको बी ग्रेड मिलेगा, 55 से लेके 64 क्वेश्चन अगर आप सही किए तो सी ग्रेड मिलेगा, और 50 से लेकर अगर 54 क्वेश्चन के बीच में अगर आप सही किए तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। बाकी अगर 50 के नीचे आएगा तो दोस्तों आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये देख लेना, तो मिनिमम आपको जो है 50 क्वेश्चन सही करने हैं। आगे चलते बात करते हैं कि सिलेबस की, इसमें सिलेबस आता क्या है, इसका कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि कहते हैं कि हम लोग जो पढ़े हैं क्वेश्चन नहीं आता। तो सिलेबस आप देख लीजिए यहाँ से, जैसे कि सबसे पहले होता है हमारा शॉर्ट की, जो भी शॉर्टकट की हैं, चाहे MS ऑफिस हो, लिब्रो ऑफिस हो, तो जो ज़्यादा क्वेश्चन जो शॉर्टकट की पूछता है लिब्रो ऑफिस से ही पूछता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना शॉर्ट की तैयार करना है। शॉर्ट की तैयार करने के बाद फिर दूसरी बात आती है फुल फॉर्म की, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म के भी आते हैं, तो यहाँ से हमें फुल फॉर्म पढ़ लेना है, फुल फॉर्म का। और उसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक होता है कंप्यूटर फंडामेंटल का होता है।
जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल बोले तो कंप्यूटर की मूलभूत जानकारियाँ, कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका हिस्ट्री क्या है, मतलब जितने भी फंडामेंटल इसके नॉलेज है आपके इसमें आते हैं। और उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन आता है इंटरनेट से, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है इंटरनेट से पूछता है, तो यहाँ से आपको इंटरनेट पढ़ना है। फिर आगे जो है बैंकिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे बैंक के बारे में आरटीजीएस हो गया, नेफ्ट से कितना अमाउंट कर सकते हैं, आरटीजीएस से कितना कर सकते हैं, और भी पहला बैंक क्या है, पहला एटीएम क्या है, ये मतलब जितने भी बैंकिंग के क्वेश्चन हैं आपके इससे आते हैं। फिर आगे आपका सोशल साइट से क्वेश्चन आता है, जैसे कि फेसबुक के बारे में, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कितना फोटो अपलोड कर सकते हैं, कितना हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर, मतलब जितने भी सोशल साइट से जो भी आते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सोशल साइट भी पढ़ना है। आगे फिर जो मेन इंपॉर्टेंट है इस समय लिब्रो ऑफिस का आ रहा है। पहले क्या होता था कि एमएस ऑफिस के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी इस समय क्या है कि लिब्रो ऑफिस से ही क्वेश्चन आते हैं। तो लिब्रो ऑफिस में जैसे आपके राइटर हो गए, और यहाँ से हम जैसे कि हम टाइप भी कर देते हैं, राइटर हो गए आपके। फिर अगला हो गया आपका कैल्क हो गया, कैल्क से भी क्वेश्चन आते हैं। आगे इम्प्रेस हो गया। तो मतलब ये लिब्रो ऑफिस में ये 3 प्रोग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से। आगे एमएस ऑफिस से भी क्वेश्चन देता है, लेकिन बहुत कम देता है, मान के चलिए दोस्तों कि 100 में 2-3% एमएस ऑफिस से क्वेश्चन देता है। बाकी जो भी क्वेश्चन हमारा होता है लिब्रो ऑफिस का होता है, सोशल साइट का होता है, बैंकिंग का होता है, इंटरनेट का होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल, फुल फॉर्म और शॉर्ट की, इतने से हमारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे बहुत सारे साथी अभी क्या होंगे कि जैसे मान लीजिए अगर उनका अभी जून में एग्जाम है और अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, आप पढ़ाई नहीं किए, तो उनके लिए भी एक तरीका होता है, ट्रिक भी होता है कि आप इस तरीके से मान के चलिए 100 में तो 30 से 40 क्वेश्चन सही कर पाओगे आसानी से एकदम। तो चलते लिए इसके लिए तरीका क्या होता है, तो सबसे पहला जो हमारा ट्रिक होता है, अगर दोस्तों क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर उसमें ऑप्शन दिया है ए एंड बी या फिर बोथ करके ऑप्शन दिया है और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये दोस्तों तब के लिए है कि जब हमें क्वेश्चन नहीं आता होता है, तब के लिए हमें करना है। बाकी की आप फोकस करिए कि पढ़ के करिए, क्योंकि ट्रिक के पीछे हमें नहीं भागना है। ये ट्रिक तब के लिए जैसे कि मान लीजिए हम पढ़े भी हैं और क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तब के लिए। तो यहाँ से जो पहला तरीका है, अगर क्वेश्चन में अगर आपको ए एंड बी बोथ का ऑप्शन है और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये पहला तरीका है। दूसरा आता है तरीका ऑल ऑफ एबव का, जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको और आप पढ़े भी हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ऑल ऑफ एबव पे कर देंगे। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया दोस्तों कि अगर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ रहा है, तो मान के चलिए कि 10% में मान के चलिए कम से कम 6 क्वेश्चन तो पक्का ट्रू के आने हैं। तो इसलिए जब क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, तब क्या करिएगा, आप ट्रू कर दीजिएगा। और बाकी अगर आ रहा है फॉल्स है या ट्रू है, तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक जो है हमें जब हमें नहीं आ रहा होगा तब अपनाना है, क्योंकि पहले हमें फोकस ये करना है कि आप पढ़िए और पढ़ के तब निकालिए। बाकी ये तब के लिए है कि हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि दोस्तों कि आप ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे करिएगा, क्योंकि जब पढ़ाई के बाद अगर ना आ रहा है समझ में क्वेश्चन, या फिर बहुत सारे का पढ़ने के लिए टाइम मान लीजिए उनके पास नहीं है, या फिर जल्दी में उनका एग्ज़ाम है, तब उसके लिए ये ट्रिक अपनाइएगा। तो दोस्तों आप लोग 100% पास हो जाओगे। तो यहाँ से चलते हैं तीसरा ट्रू फॉल्स में, और यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो आपको ट्रू करके आना है। फिर अगला है चौथा जो है फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन आता रहता है बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 विकल्प है और उसमें से हमें क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा उसको, तो उसमें कोई ना कोई ऑप्शन होता है कि हमें लग जाता है कि नहीं ये सही है। फिर बाद में फिर ऐसे कुछ कंफ्यूजन होते हैं कि नहीं इसमें से ये सही है, या फिर चौथा सही है, या फिर तीसरा सही है। तो ये इस जगह पे क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट इंप्रेशन जो पहली बार अगर आप जो माइंड में सोचते उस पर आपको टिक करना है। तो इस तरीके अपना के अगर दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर भी आप 40 से 50 क्वेश्चन आसानी से सही कर पाएंगे और आसानी से आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों ये होता है। और इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 50 आपके ट्रू फॉल्स हो गए, जैसे कि 50 ट्रू फॉल्स हो गए, और 50 आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये आपका ट्रिक है, आपको कैसे सॉल्व करना है।
नहीं आ रहा है तो अगर बोथ का ऑप्शन है ए एंड बी, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों यही सही होता है, क्योंकि हमने भी दिया है और ज़्यादातर यही सही होता है, ए एंड बी बोथ दोनों, ऑल ऑफ एबव। ट्रू फॉल्स में आपको ज़्यादातर ट्रू करके आना है, अगर नहीं आ रहा है तो ट्रू करके आना है। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन में जैसे कि अगर कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आपको जो फर्स्ट टाइम पे जो भी लग रहा है कि नहीं ये सही है, तो उस पर आपको टिक करना है। तो ये 4 ट्रिक हैं, आप इस तरीके से ट्रिपल सी को आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। और बाकी फोकस करिएगा कि आप पढ़ाई पे कि पढ़ के निकालना है। बाकी इसका ये सिलेबस होता है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ से आपके सारे सिलेबस है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर दोस्तों अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले आप शॉर्टकट की पढ़िए, फिर फुल फॉर्म पढ़िए, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल से पढ़िए, फिर इंटरनेट, बैंकिंग, सोशल साइट, लिब्रो ऑफिस, फिर एमएस ऑफिस। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दोस्तों शॉर्ट की और फुल फॉर्म ज़्यादा मत पढ़िए। सबसे पहले आप अपने बैंकिंग से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सोशल साइट से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बाकी दोस्तों आप अगर इस तरीके से अपनाते हो तो दोस्तों आप 100% पास हो जाएंगे। और यहाँ से आपकी ग्रेड के बारे में अगर इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। और ये आपकी ट्रिपल सी। तो इतनी सारी डिटेल्स है दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो भी भाई का एग्ज़ाम अगले महीने में है या फिर इस तरीके से अगर उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो आंसर आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पढ़ाई ये जो हमने बताया इस बताए से आपका सही हुआ या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको चैनल